शिवानी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव BNS। बनारस में इतनी सारी मंडियां हैं और बनारस की हर एक मंडी में हर एक वो चीज़ मिल जाएगी जिसकी आपको ज़रूरत है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं बनारस की फेमस मंडी ठठेरी बाज़ार में और यहाँ पे जो आरती के पात्र होते हैं, बड़े बड़े घंटी होते हैं या फिर भगवान की जो मूर्तियाँ होती हैं सारी पीतल की होती हैं और ये सब सारी चीज़ें आपको ठठेरी बाज़ार में मिल जाएंगी। और इसके अलावा और भी क्या दुकानें हैं, बात अगर खान पान की करें, मलइयों की करें या फिर फेमस कचौड़ी की करें तो वो भी आपको इसी गली में मिलेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे साड़ियों की दुकान, सराफा मंडी की दुकान, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। तो चलिए चलते हैं इस गली में और जानते हैं इसका इतिहास कि कितने वर्ष पुराने यहाँ की दुकान है और कैसे इस गली का नाम ठठेरी बाज़ार पड़ा, इसके पीछे की क्या कहानी है। चलिए मेरे साथ जानते हैं ठठेरी बाज़ार। तो सर अपना नाम बताइए, अपनी दुकान का नाम बताइए। जी मेरा नाम राजेश कुमार है, मेरे फर्म का नाम छन्नूलाल राजेश कुमार है। ठठेरी बाजार का नाम कैसे पड़ा? ठठेरी बाजार का नाम इस तरह पड़ा कि यहाँ पर जो ठठेरा लोग हैं, ठठेरा, कांसकार, कसेरा, ये बर्तन बनाने का काम शुरू से करते थे। तो ये इस गली में ठठेरा कसेरा लोग काफ़ी तकरीबन 300-400 वर्षों से तो हैं ही मौजूद। तो उन्हीं के नाम पे ठठेरा कसेरा इसका नाम पड़ा। बाद में यहाँ सराफा वाले आए जो ठठेरों से ज़मीन खरीद करके यहाँ पर बसे और उसके बाद जो है ये सराफा मंडी भी हो गया और बर्तन भी यहाँ बहुत अच्छे मिल जाएंगे, चाहे पीतल के चाहे चांदी के। चांदी के बर्तन हमारे ये किराएदार हैं अग्रवाल ऑर्नामेंट हाउस वाले, ये बहुत अच्छा बर्तन पूरे पूर्वांचल में देते हैं। और हमारा भगवान जी का पोशाक श्रृंगार का काम है, तो इधर 3-4 होलसेल मेन है। एक तो बर्तन का है, एक साड़ी का है और एक सराफा का है और चौथे नंबर पे हमारा भगवान जी का पोशाक श्रृंगार इसी गली में मिलेगी। इसके अलावा बुनालाला पे एक दुकान है और एक विश्वनाथ गली में। 4 बड़े होलसेलर हैं जिसमें एक हम हैं। तो यही मैडम है, इस गली में यही 4 आइटम चलता है। तो ये तो हो गई बर्तन, साड़ी और श्रृंगार का सामान। इसके अलावा ये गली और क्यों फेमस है? यहाँ के पापड़ अचार पूछिए नहीं, पापड़ अचार और मीठा की बात न की जाए तो बनारस का कुछ अधूरापन रह जाएगा। यहाँ पर जितने बाहरी आते हैं, यदि वो गंगा घाट जाना पसंद करते हैं तो दूसरे नंबर पे यहाँ से मीठा, पापड़, अचार अपने घरों के लिए लेके जाते हैं। यहाँ जितने अच्छे छोटे दुकान पे भी मीठे मिल जाते हैं। नामी दुकान तो कई एक हैं, रसवंती है और राम भंडार है, इस सत्यनारायण मिष्ठान, नारायण स्वीट्स, ये सब एक से बढ़कर एक दुकानदार हैं। तो यहाँ मार्कंडे का आपको वो भी मिलेगा, मलइयो मिलेगा, मार्कंडे सरदार का। तो ये सब सारी चीज़ें जो है ना मैडम, इधर बहुत अच्छा शुरू से मिलता रहा है। यही वजह है कि सराफा वाले यहाँ के बसे, क्योंकि उनको एक सेफ एरिया और बढ़िया खान पान चाहता था। हाँ, चौक थाना होने से यहाँ सेफ काफ़ी है। हाँ, और सारी व्यवसायी शुरू से रहे कुंज गली, ये ठठेरी बाजार से सटी हुई गली में, लक्की चौतरा में। इस तरह से ठठेरी बाजार में खान पान और
पापड़ अचार भी सबसे अच्छा मिलता है। हर जगह पापड़ नहीं अच्छे मिलते हैं, यहाँ के पापड़ अचार भी लोग ले जाते हैं, बॉम्बे ले जाते हैं। पान के लिए भी बाबू नंदन पान वाले हैं, बड़े मशहूर हैं। ये है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे ट्रैफिक की और पार्किंग की, तो कितनी समस्याएं होती हैं, क्योंकि ये जो गली है वो बहुत ही सकरी है। जी मैडम, बहुत कंजस्टेड गली है और जितने व्यापारी हैं दूसरे तीसरे फोर्थ फ्लोर पे काम कर रहे हैं, फोर्थ फ्लोर पे काम कर रहे हैं। इधर बहुत हाई रेटेड ज़मीन है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फ्लोर पे भी आराम से अच्छे नजराने के साथ पैसा मिल जाता है। अब वो सोचिए कि एक एक बिल्डिंग में जब 20 लोग रह रहे हैं और 12 पीस स्कूटर आ रहे हैं, मोटरसाइकिल आ रहे हैं, तो उनको रखने की समस्या है। और इधर के लोग जो है थोड़ा सा पार्किंग पे ध्यान नहीं दिए हैं। अगर बेसमेंट भी बनवाए हैं तो बेसमेंट को भी उठा दिए हैं, ये समस्या है थोड़ी। आपका नाम क्या और आपकी दुकान का क्या नाम है? मेरा नाम दीपक कुमार है। आपकी दुकान का नाम? मोतीलाल मुन्नू लाल। कितनी पुरानी और आपकी दुकानों में क्या क्या चीजें मिलती हैं? लगभग पूजा की और स्टील की, पीतल की, तांबे की और घर गृहस्थी से संबंधित सारी वस्तुएं मिल जाती हैं लगभग। और यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं वो ऑर्डर देते हैं चीज़ें, जैसे कि आरती का पात्र हो गया, नाग वाली जो कपूर पात्र हैं, तो इन सब का ऑर्डर देते हैं कस्टमर्स या रेडीमेड चीज़ें आती हैं? बहुत सी चीज़ें तो रेडीमेड मिल जाती हैं, लेकिन बहुत से ऐसे साइज या और डिज़ाइन ऐसे होती है जो रेडीमेड नहीं होती है, तो उसको फिर ऑर्डर लेकर के कारीगरों से तैयार करा कर दिया जाता है। तो आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? ये तो हमारे दादा परदादा के हाथ की दुकान है। ये समझिए कि हम तो तीसरी या चौथी पीढ़ी है जो कि इस काम को कर रहे हैं। यहाँ के जो कारीगर हैं, जो यहाँ के ये पुश्तैनी कारीगर हैं, इनके जो पैतृक कार्य है ये, और यहाँ का जो ये आइटम है ये और आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस वजह से यहाँ के आइटम यहाँ के लिए मशहूर हैं और यहाँ से बन करके और शहरों में इसकी सप्लाई होती है। जैसे कि कहाँ कौन कौन से शहरों में सप्लाई होती है? बिहार हो गया और बंगाल हो गया, कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ से यहाँ की ये पूजा आइटम की सिंहासन यहाँ की जो बनती है वो भी जाती है। और ये आपने जो अभी यहाँ देखा, ये सारे आइटम यहीं के बने हुए हैं। माधव सोनी टेस्ट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड, ठठेरी बाजार। ये पुश्तैनी काम है मैडम। पहले गांव में पिताजी करते थे, शहर में आए तो हम लोग कर रहे हैं। सिल्वर का पूरा आइटम, चांदी के चावल से लेकर के बर्तन, पायल, बिछिया, कोई ऐसा रेंज नहीं है जो नहीं मिलता है। क्या है ना, जो परसेंटेज जो हाई परसेंट है, जैसे चांदी में 92-50, 75% से कोई भी कम माल आपको नहीं मिलेगा। जो उसकी प्योरिटी, ये सबसे बड़ी खासियत है। और अगर कस्टमर्स की बात करें तो वो अधिकतर कहाँ के होते हैं? लोकल होते हैं, बाहर के होते हैं? कस्टमर 300 किलोमीटर के एरिए के होते हैं। 10% तो हमारे बनारस में बनता है, बाकी सारा परसेंट जो है राजकोट, बॉम्बे, आगरा। जी हम लोग से दुकानदार लोग ले जाते हैं, अपने यहाँ सेल करते हैं। लोकल या कोई टूरिस्ट आया जो है कहीं से। बनारस की गलियों में आप आते हैं और कचौड़ी जलेबी खाते हैं तो राम भंडार यहाँ की फेमस दुकान है और यहाँ पे इनके टेस्ट को कोई भी दुकान मात नहीं दे सकती। तो इनके जो ओनर है उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे कस्टमर्स कैसे इतनी देरी तक वेट करने के लिए तैयार रहते हैं कि खानी है तो राम भंडार की कचौड़ी और जलेबी हम खाएंगे। तो सर से हम बात करते हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र कुमार गुप्ता है। आपकी दुकान का क्या नाम है और ये यहाँ पे कितनी पुरानी है? मेरे दुकान का नाम दी राम भंडार है और ये राम भंडार इस्टेब्लिश 1888 में हुई थी। मेरे दादाजी ने इसको खोला था। तो ऐसी कौन सी रेसिपी है, कौन सा सीक्रेट है कि लोग इतनी देरी तक वेट करते हैं और आपकी दुकान में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? मैं शुरुआत तो हम राम भंडार का जो है मिठाई से है, फेमस मिठाई की वजह से हुई। लेकिन मैंने जब भाई लोग हम लोग अलग अलग हो गए तो मैंने ये काम कर लिया, कचौड़ी जलेबी के। मिठाई का काम हमने नहीं किया, वो आगे हमारे भाई लोग देखते हैं, वहाँ चलती है। और क्वालिटी के वजह से ही लोग इतना वेट करते हैं। तो आपकी दुकान में कचौड़ी और जलेबी के अलावा और क्या चीज़ें मिलती हैं? सिर्फ कचौड़ी जलेबी सुबह 8 से 12 बजे तक और शाम को 2:30 बजे से 6 बजे तक समोसा, कटलेट, आलू टिक्की, छोले,
एक दो मीठा गुलाब जामुन हुआ, लौंगलता हुआ, ये सब रहता है, देसी घी में बनती है। और गौरव नाम है मेरा और मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ अराउंड 20 मिनट से और शायद नंबर आने ही वाला है मेरा। और ऐसी क्या खास बात है इनकी कचौड़ियों में? 20-25 मिनट से आप इंतजार करें तो आप कहीं और भी जाके खा सकते थे। बिल्कुल, लेकिन एक बात बताऊँ कि बचपन से घर में हमने इन्हीं का खाया हुआ है, इन्हीं का स्वाद ज़बान पे लगा हुआ है, तो हम यहीं पे खाते हैं। और ख़ास बात है कि घी की कचौड़ियाँ हैं, बहुत अच्छी हैं, आप ट्राई करो, टेस्टी हैं। आपके टेस्ट बस की बात है कितना आपको पसंद आते हैं। बट मैं बचपन से खाता आ रहा हूँ 20-25 सालों से, तो मुझे यही टेस्ट मेरे ज़बान पे लगा हो। सर आप अपना नाम बताइए और आप कब से वेट कर रहे हैं यहाँ पे? मेरा नाम तुषार है, मैं दिल्ली से आया हूँ, किसी का फ्रेंड हूँ, तो करीबन 20 मिनट हो गए हमें। आप बोर नहीं हो गए कि 20-25 मिनट से क्या यार यहीं पे आपने खड़ा कर रखा है, कचौड़ियाँ तो मिल नहीं रही हैं? जिस हिसाब से तारीफ सुनी है, ये बता रहा था मेरे को, तो बर्थ है और भीड़ भी बहुत लगी हुई है, तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा टेस्ट होगा जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सर अपना नाम बताइए, अपनी फर्म का नाम बताइए। तिवारी ब्रदर्स, मेरा तिवारी बर्तन वाले। आपका नाम क्या है? ब्रिजभूषण तिवारी। आपकी दुकान कितनी पुरानी है? 110 साल। आपकी दुकान में क्या क्या चीजें मिलती हैं? तांबा, पीतल, स्टील, फूल, एल्युमिनियम सब मिलती है। आपकी दुकान की ऐसी कौन सी स्पेशल प्रोडक्ट हैं जो बाहर तक सप्लाई की जाती है? अब व्यापारी आएंगे, जो मांगेंगे सो ही देंगे। और यहाँ पे जो बर्तन है वो बाहर से आप बनवाते हैं कि बनारस में ही बनाते हैं? बनारस में भी बनता है, बाहर से भी आता है। तिवारी जी बर्तन वाले नाम से प्रसिद्ध है। आपका नाम? गजन तिवारी। आपकी दुकान में क्या क्या चीजें मिलती हैं? हमारे यहाँ पीतल, तांबा, फूल सब मिलते हैं। कोई स्पेशल अगर चीजें बात करें या जैसे घंटी हो गई, वो सब मिलेंगे, सारी चीजें हाँ सब मिलेंगे। तो यहाँ पे जो रेडीमेड चीजें मिलती है कि बनवाई जाती हैं? अधिकतर चीजें हमारे पास तैयार रहता है, 99% सामान हमारे पास रेडी मिलेगा। और जो ग्राहक हैं वो अधिकतर लोकल के होते हैं कि बाहर से भी? हर जगह आते हैं। हाँ, जैसा हर घर में तो गाड़ी हो गया है तो दिक्कत तो थोड़ा रहता है, तो उसको कहाँ से दिखाया जाएगा। सेल्फ खुश भल्ला। आपकी दुकान का क्या नाम है और ये कितनी पुरानी है? Myself Kush Bhalla and I am the business. This business was established in 1918. Gyanchand Murabbe Wale. This is established from 1918. From that onwards, I am running this business in the 5th generation. And बनारस में हमारे 3 काउंटर मिलेंगे आपको। मेन काउंटर जो लीड करता है यहाँ से वो ठठेरी बाज़ार में मिलेगा। फिर एक कमच्छा पे हमारी एक शॉप मिलेगी, इसी की वो एजेंसी है। फिर एक होलसेल का काउंटर है जो हम ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं, वो हमारा महमूरगंज में मिलेगा। तो जिस तरीके से अचार और पापड़ है, मेरे ख्याल से ये होममेड होंगी चीज़ें, तो किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और सप्लाई की जाती है ये? मैम जैसे ये घरेलू है, जैसे हम लोग भी आज भी वही है कि हमारा पारंपरिक मसाले, क्योंकि हमारे पार्टियाँ बहुत पुरानी हैं तो हमें वही पुराने पारंपरिक मसाले से साथ लेके चलना पड़ता है। राई, मेथी, सौंफ हम लोग 99% मान के चलते हैं। बाज़ार में सब मैगी मसाले वो सब बहुत ज़्यादा हैं, पर हम लोग घरेलू चीज़ जो अपनी पुरानी थी, दादी माँ के हाथ के अचार, हम लोग कुछ उसको लेकर आते हैं। तो ऐसे अचार में हमारे पास 20 से 22 वैरायटी मिलती है और ऐसे हम मुरब्बों में 6 से 7 वैरायटी खेलते हैं। और बनारस का फेमस ऑल ओवर इंडिया जो सप्लाई करता है अकेले वो है आलू के पापड़ और लाल मिर्चा। ये आपको कहीं भी मिलेगी तो बनारस की ही मिलती है। मेरा नाम राम मोहन रस्तोगी है, मेरी फॉर्म का नाम है मेसर्स मातोश्री और JKR बुलियन प्राइवेट लिमिटेड। मैडम करते हुए तो मुझे 40 साल हो गए। खासियत मैडम ये है कि यहाँ ज्वेलरी की शॉप बहुत सी हैं, होलसेल की हैं, रिटेल की भी हैं 1-2, और बाकी बर्तनों की दुकानें हैं, तांबे पीतल की। मेनली हम लोग तो चांदी में ही डील करते हैं। बर्तन है, ऑर्नामेंट्स है, मूर्तियां हैं, और भी ऑर्डर्स आते हैं तो वो भी हम बना के देते हैं। जैसे लखनऊ में मनकामेश्वर महादेव का मंदिर का जो शिवलिंग बना था 45 किलो का, वो हमने ही बनाया था। यही सब स्पेशलिटी है। हरि प्रसाद नाम है, हरि प्रसाद शंकर प्रसाद मेरे फॉर्म का नाम है। ये लगभग 80 बरस के लगभग पीतल, तांबा, फूल, स्टील में ऑल काइंड्स ऑफ बने गुड्स। बनारस के अलावा ये सप्लाई के बने आते हैं तो मिर्ज़ापुर से
बने 25% यहाँ खुद बनते हैं और 75% जैसे स्टील का माल है, बॉम्बे है, अहमदाबाद है, जोधपुर है, हापुड़ है, दिल्ली है, इस सब जगह से आते हैं। बाकी पीतल का माल मिर्ज़ापुर से भी आता है और कुछ मथुरा से तांबे का बर्तन वगैरह आता है। बाकी जाता है यहाँ से हर जगह है, पूरे पूर्वांचल वगैरह में, बिहार में सब सप्लाई यहाँ से होता है। ऐसे आइटम हैं जैसे मंदिर का सिंहासन है, मंदिर के माने जो है वह सिंहासन के अलावा बहुत सी कलात्मक सामान जितने भी हैं, अर्घा है, पिंडी है भगवान के मंदिर के वो सामान है जो केवल बनारस में बनता है, कहीं नहीं बन पाता है। यहाँ से ही मतलब उसको कारीगर जाते हैं बनाने के लिए, चाहे यहाँ से बन कर जाता है। और जो कस्टमर्स आते हैं आपकी दुकान में वो अधिकतर कहाँ के होते हैं? बाहर होते हैं जो दर्शन करने के लिए आते हैं या फिर बनारस के लोकल भी होते हैं? लोकल तो रहते ही हैं, लोकल तो उनको लेना ही पड़ता है। बाहर से मतलब जैसे 500 किलोमीटर के एरिया से, बिहार से, भभुआ से, इधर आपके गाजीपुर बने मिर्ज़ापुर, ये सब जगह से भी आते रहते हैं। सर्दियों के सीज़न में बनारस की अगर सबसे लजीज और सबसे टेस्टी कोई चीज़ है और इस गली में आने पे आप उसे मिस करेंगे तो वो चीज़ है मलइयों, जो कि ठंडियों के सीज़न में यहाँ पे बहुत बिकती है और जो लोग हैं वो दूर दूर से इनकी शॉप में आते हैं खाने के लिए। तो ऐसी क्या खासियत है, इन्हीं के ओनर से हम पूछते हैं। सर अपना नाम बताइए। हमारा नाम गोपाल जी है, मार्कंडेय सरदार। आपकी दुकान का क्या नाम है? ये कितनी पुरानी है? दुकान 200 साल पुरानी है। 200 साल पुरानी है। बनाते हैं इसको, रात को दूध उबाल कर छत पे रखाता है, ओस पड़ता है, उसको सुबह मथा जाता है और केवल जाड़े में 3 महीना बनता है। और इसको खाने से एक फ़ायदा है आँख के लिए, आँख का रोशनी बढ़ता है। अगर आप 2 महीना खा ले तो आपका रोशनी थोड़ा वो तो सही हो ही जाएगा, आँख का ओस रहता है ना। तरीके से स्टार्ट हुआ है यार, बेचने के तो बहुत बेच रहे हैं। हम इतने गली में लोग क्यों आ रहे हैं? हमारे कैसे स्टार्ट हुआ है, जो भी बना रहे हैं देख कर बना रहे हैं, ऐसे तो बना लेते। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके यहाँ से शुरुआत हुई है, तो कैसे ये आइडिया आया कि मलइयों जैसी रेसिपी बनानी चाहिए? ऐसा कि आइडिया तो वो बताने वाले चले गए, हम क्या बताएं, उनके दिमाग में जो आया होगा हम लोग वही कर। 5वीं पीढ़ी है यह। कितना हुआ? पीढ़ी से हाँ। तो बहुत ही ये मुश्किल है आज के ज़माने में मलइयों जैसा टेस्ट और कचौड़ी जलेबी का टेस्ट इन तंग गलियों में और बनारस में आपको मिलेगा। और यहाँ पे जो लोग भी आते हैं उनसे हम बात करते हैं कि कितनी दूर से ये खींचे चले आते हैं मलइयों का टेस्ट लेने के लिए। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम विजय कुमार है और मेरा कारपेट का काम है, मैं कारपेट एक्सपोर्टर हूँ और मैं भदोही से बिलोंग करता हूँ। तो आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं मलइयों खाने के लिए? टाइम से आते हैं और इनकी दुकान बहुत ही पुरानी है और बहुत ही फेमस है। ऐसे बनारस में तो बहुत सारी दुकानें हैं मलइयों की, यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है, फिर भी आप यहाँ पे यहीं पे आ रहे हैं। कुछ स्पेशलाइज करते होंगे तभी तो, कुछ अच्छा होगा तभी तो लोग आते हैं। बहुत अच्छा है। मैम आप क्या कहना चाहिए मलइयों के बारे में? ये भी टेस्ट है। मैं साधना जायसवाल है, मतलब ये फेमस दुकान है, मतलब अच्छा है। आप यहाँ पे कब से आ रही हैं और कैसा लगता है इनका टेस्ट? यही के है, ये बहुत टाइम से आ रहे हैं। गोपाल दास यादव उर्फ बाबा जी। आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? हमारे रिलेशन के हैं दुकान, ठीक है, और यह नंबर 1 जो है मलइयों बेचते हैं और इनका नाम है, चारों तरफ इनकी जो है काम होती है, बढ़िया होती है। अच्छा ये बताइए कि जो असली बनारसी होता है उसकी शुरुआत कैसे होती है सुबह की? देखिए असली सुबह की जो वक्त होती है यह जो है हमारे बनारस के रस वाले जितने हैं वो मज़ा लेने के लिए सवेरे कचौड़ी जलेबी हैं और जाड़े का मज़ा जो है मलइयों को लेते हैं और घूम फिर कर खाने पीने का जो मज़ा बनारस में है वो कहीं नहीं है। नाम बताइए। जी राजेश केसरी। आप यहाँ पे कब से मलइयों का टेस्ट लेने आ रहे हैं? लगभग 35 वर्षों से, और मैं तो समझता हूँ कि 40 से 42 वर्षों से पिताजी के साथ आता था और मलइयों में आनंद लेता हूँ। और यहाँ का आपको टेस्ट पिताजी के साथ लगा? पूरे बनारस में इस पक्की महल का जो भी कचौड़ी जलेबी हो चाहे मलइयों हो बहुत फेमस है और पूरे हिंदुस्तान से कोने कोने से लोग यहाँ पे जो है इसका आनंद लेने के लिए आते हैं। कभी मेरे गेस्ट भी आते हैं तो मैं इनको यहाँ ले आता हूँ तो वो हमेशा याद करते हैं कि राज जी मैं बनारस आऊँगा तो आपके साथ कचौड़ी जलेबी मलइयों तमाम चीज़ों का आनंद लूँगा, जो है हमेशा याद करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं
सर आप अपना नाम बताइए और यहाँ पे कब से आ रहे हैं? मेरा नाम अजय मल्होत्रा, मेरा बचपन बनारस में बीता है, 4 पीढ़ी बनारस में रहती है। ये मलइयों का जो जाड़े का सीजन आता है, ये सबसे बढ़िया मलइयो बनारस में इन्हीं की बिकती है और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ब्याह शादी पार्टी में भी इनकी मलइयो जाती है 100, 200, 500 किलो और खुद शौक से लोग खाते हैं। बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर इनके यहाँ मलइयो खाने आते हैं। इनका मलइयो का भैया लाल जी के नाम से फेमस है, बहुत ही फेमस इनकी मलइयो है। इसके मुकाबले मलइया आपको बनारस में किसी कोने में नहीं मिलेगी। तो हमने दिखाया आपको ठठेरी बाजार का ये मार्केट जो कि बनारस में उतना ही फेमस है जिस तरीके से बनारस की और भी मंडियां हैं। हालांकि बनारस की जितनी भी मंडियां हैं वो इसी तरीके की कंजस्टेड गलियों में है और बनारस की जो पहचान है वो गलियों से ही है और इस तरह के मंडियां हैं जो उनको देख के साफ पता चलता है। अगर बात यहाँ की गली का जो नाम है उसके बारे में करें तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पे पहले ठठेरे रहा करते थे जो बर्तन बनाने का काम किया करते थे और इस वजह से यहाँ पे पीतल के बर्तन मिलते हैं और जो चांदी के और भी जो तमाम चांदी के बर्तन हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। तो यूँ कहें कि यहाँ पे खाने के अलावा यहाँ पे सराफा मार्केट भी है और पीतल के जो बर्तन बनते हैं वो भी है और बनारस में ही वो बर्तन मिलते हैं। जैसे कि गंगा आरती में आप देखेंगे जो पात्र यूज़ होता है वो भी मिलते हैं। दुर्गा पूजा और गणेश पूजा के दौरान जो स्पेशल ऑर्डर करके कस्टमर भी यहाँ से बनवाते हैं। तो ये था पूरा मार्केट का हाल और इस तरीके से इस गली का नाम पड़ा और यहाँ पे जो खाने की वैरायटी है वो भी बहुत फेमस है, चाहे बात मलइयों की करें या फिर राम भंडार की कचौड़ी की बात करें। आगे और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव वीएनएस। मैं रानी गुप्ता, कैमरा पर्सन राजेश अग्रहरी के साथ। ऐसे ही और न्यूज़ पाने के लिए हमारे लाइव वीएनएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और गूगल प्ले स्टोर से भी लाइव वीएनएस के ऐप को जरूर डाउनलोड करें।